रात्रि क्लास है 6 अप्रैल 1968। बच्चों की मिशन है पत्थर बुद्धि को पारस या कांटों को फूल बनाना। दो तो मिशन तुम्हारी चालू है। अभी एक दो को कांटे से फूल बनाए रहे हैं। इन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग ऑफ फ्लावर होगा। इन्हों को माना किन्हों को बनाने वाला किंग ऑफ फ्लावर होगा। किंग ऑफ फ्लावर किसे कहे? कमल को। जो बाबा कमल। किंग ऑफ फ्लावर कहा जाता है कमल के फूल को, परंतु फूल तो भांति भांति के हैं। उन फूलों को फूल बनाने वाला है किंग ऑफ फ्लावर। स्वर्ग की स्थापना व फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है, और तुम हो खुदाई खिदमतगार। तत्वप्रधान को
तमो प्रधान बनने में 5000 साल लगते हैं। ऐसे तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने की खिदमत तुम करते हो और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये समझाना भी सहज है। कलयुग में होते ही हैं तमो प्रधान और सतयुग में होते ही हैं सतो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तब तो और ही तमो प्रधान बन जाएंगे। परंतु तुम तो जानते हो अभी हमको फूल बनाने वाला आया हुआ है। कांटा बनाना रावण का काम है। अर्थात जो कलयुग की आयु अभी बहुत लंबी बताते हैं, वो बड़े बड़े कांटे हैं। कांटों का जंगल बनाना चाहते तब तो आयु लंबी बनाते। बाप तो आकर के फूल बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अभी कलयुग का अंत आ गया। बच्चों को समझाया जाता है शिव बाबा और स्वर्ग का वर्षा याद है। उसको शिव बाबा है याद है, बुद्धि में है कि शिव बाबा आया हुआ है, तो जरूर उनको स्वर्ग भी याद पड़ेगा। ये तो सहज बात है। और ये तो शिव बाबा अच्छी बात बताते हैं कि एक ही शिव बाबा को याद करेंगे तो पाप कर्म विनाश होंगे। और सिर्फ ये भी लिख दो स्वर्ग का वर्षा याद है। जब प्रभात फेरी निकालो तो भी दिखाओ। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर ये लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करते हैं। क्योंकि और कोई देश में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही नहीं है और लक्ष्मी नारायण का राज्य सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के और कोई स्थापन भी नहीं कर सकता। तुम अपन को कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, सब कोई थोड़े ही समझेंगे कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्रैक्टिकल में हैं। जो ये लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करते हैं, तो जब प्रभात फेरी निकालो तो ये भी दिखाना जरूरी है कि सतगुरु की प्रभात आवेगा तो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ही आवेगा। जो यहाँ पक्के ब्राह्मण बनते हैं सोई देवता बनने। जो पहले पहले देवता तो क्षत्रिय और जो पहले क्षत्रिय है वही पहले वैश्य, वैसे तो शूद्र, शूद्रों को फिर पहले पहले ब्राह्मण बनना है। ये बायजोली बताई देनी है बहुत सहज बात है।
उसको भी ये बातें समझाना बहुत सहज है कि हम अब जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही सो देवता बनते हैं। पक्के ब्राह्मण नहीं बनते तो पक्के देवता भी नहीं बनते। ब्राह्मणों को जो चोटी होती है वो माथे में सबसे ऊपर है, तो तुम हो चोटी के ब्राह्मण। पहाड़ की चोटी होती है ना, सबसे ऊंची होती है, तो चोटी देखने से ही समझेंगे ये ब्राह्मण है। चोटी रखना चाहिए फिर, हाँ? चोटी रखने की बात नहीं है। जैसे चोटी पहाड़ पर सबसे ऊंची स्टेज में होती है, ऐसी ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करके जब हम दिखावेंगे तो साफ समझेंगे कि ये चोटी का क्या है, चोटी का ब्राह्मण है। परिस्थितियां बहुत भयंकर हो, वायुमंडल बहुत घबराने वाला हो, छितराने वाला हो, ऐसी परिस्थितियों स्थितियों के बीच में भी हम खुशनुमा दिखाई दें, प्रसन्न चित्त दिखाई दें, ऊंची स्टेज वाले दिखाई दें, जरा भी लेश मात्र भी घबराहट न दिखाई दे, तो समझेंगे कि ये चोटी के ब्राह्मण हैं। और ये बात तो बहुत सहज है कि हम चोटी के ब्राह्मणों ने ही 84 का चक्र पूरा किया है। इसलिए इस विराट रूप में भी विष्णु को दिखाते हैं। पत्थर बुद्धि कुछ भी जानती नहीं है। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। तुम अभी ज्ञान कांड में आ गए हो और चारों ओर भक्ति ही भक्ति है। भक्ति मनुष्य गुरु सिखलाते हैं, ज्ञान एक बाप समझाते हैं। भक्ति माना ही अंधश्रद्धा अंधविश्वास, जिसका कोई आगा पीछा नहीं होता। ज्ञान में अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बात नहीं होती है। इस दुनिया में तो सब है दुर्गति दाता, एक दूसरे की दुर्गति करते रहते हैं, नीचे गिराते रहते हैं। एक बाप ही सदगति दाता है और पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता है। इस संगम युग पर ही तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर इसको यादगार चलती रहती है। तुम बच्चे जानते हो, अभी बाप ने हमको रास्ता बताया है कि तुम इस पढ़ाई से मेरे से ये भरोसा ले सकते हो। ये है ऊंचे से ऊंचे वर्षा राजाई का। राजयोग सीखते हो ना, तो राजयोग से ये है ऊंचे से ऊंचे राजाई, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। और इसका नाम है सहज राजयोग। ज्ञान और योग की सहज से सहज पढ़ाई है।
नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। वो जो कथा करते हैं घर घर में नारायण की, उस सत्यनारायण की कथा कहना रंग है, क्योंकि उस कथा में कोई अहम ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, और कथा भी नारायण की नहीं है। पढ़ाई में तो अहम ऑब्जेक्ट होती है, तुम बता सकते हो। ये पढ़ाई लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई है। आगे कब ये पढ़ाई किसी ने सुनी नहीं थी। तो कथाएं सुनाते रहते हैं जन्म जन्मांतर, परंतु नर से नारायण तो कोई बनता नहीं है। यहाँ तो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे नर से नारायण बनते हो। इन्हों को ऐसा कर्म सिखलाने वाला कौन है जो ये नर से नारायण बने। टूर पे तुम जानते हो कि बाप ने आकर के ये कर्म सिखलाए। गीता है ही कर्म और विकर्म और अकर्म के सिखाने का शास्त्र। गायन भी है, कर्मों की अति गहन गति है। कि कर्म अकर्म और विकर्म की गहन गति बाप ही आकर के सिखलाते हैं, और तो कोई ये गहन गति सिखला ही नहीं सकता। ये बहुत बुरी बातें हैं। बाप समझाते हैं रावण राज्य में बहुत दुख है। रावण राज्य में मुख्य विकार है काम विकार। इस पढ़ाई से तुम ऐसी जगह जाते हो जहाँ काम विकार होता ही नहीं। काम का विकर्म ही नहीं होता। बाप काम के ऊपर जीत पहना लीजिए, और ये जीत पहनाने की पढ़ाई कौन पढ़ाते हैं? जो पढ़ाते हैं वो ही ज्ञान का सागर है। अब सोचो, तुम पत्थर बुद्धि क्या प्रश्न पूछ सकते हो? इनको पत्थर बुद्धि कहो, बंदर बुद्धि कहो। अरे बाप तो खुद ही आकर के समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर के तुम्हारी ज्ञान रत्नों से अविनाशी झोली भरता हूँ। इसमें पूछने की बात ही नहीं। यदि के बाप से तुम क्या सवाल पूछेंगे? बाप जानते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। यहाँ तो इस दुनिया में कोई के पास ज्ञान कुछ है ही नहीं।
भक्ति ही करते रहते हैं और भक्ति ही सिखलाते रहते हैं। सभी पत्थर बुद्धि। रावण को तो जानते ही नहीं है। अभी तुमको अकल मिलता है प्रश्न पूछने के लिए। चिट्ठी में लिख दो। तुम्हारे के पास कोई प्रश्न हो तो पूछो। कोई भी तुम छेड़ो। कहो आखिरी रावण है कौन? जिस रावण को जलाते हो उसका परिचय तो होना चाहिए। उस रावण का जन्म कब से हुआ? कब से जन्म हुआ और कब से जलाते आते हो? क्या जवाब देंगे? हैं? द्वापर भी तो 1250 वर्ष का हुआ, तो कब से जन्म हुआ? कहेंगे द्वापर के आदि से। द्वापर का आदि भी कब जन्म हुआ तो है कौन? 3 प्रश्न। रावण है कौन? कब जन्म हुआ? कब से जलाते आते हो? वो भक्ति मार्ग वाले तो कहेंगे रावण अनादि है। क्या इस दुनिया में जब से दुनिया चली है तब से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये रावण के रूप चलते ही चले आ रहे हैं। तुम अनेक प्रकार से उनसे प्रश्न पूछ सकते हो। वो भी समय आवेगा तुम पूछेंगे और कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अभी अपने ही दिल से पूछो, हम तमो प्रधान हैं या सतो प्रधान हैं? दिल तो कहती है ना। क्या अभी हमारी कर्मातीत अवस्था हुई है? कर्मातीत अवस्था हुई है या होनी है? अभी तुम थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी बात कोई इतना सुनते नहीं है और तुम्हारी बात ही दूसरी है। पहली बात तो बताओ कि बाप संगम युग पर आते हैं और वो भी पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। साधारण युगों के संगम पर नहीं आते। एक एक बात की गहराई को समझाओ, तब आगे बढ़ना चाहिए। और बड़े धैर्य से प्यार से समझाना होता है। ऐसे नहीं कि धैर्य टूट जाए और नाराज होने लग पड़े। आत्मिक प्यार उखड़ जाए और डिबेट करने लग पड़े। तुम्हारा तो एक ही प्रश्न बस है,
दिल से पूछो। तुमको बाप कहते हैं, तुम गॉड फादर कहते हो ना, ऐसे तो परम पिता अक्षर ही अच्छा है। तो पूछो, तुम्हारे दो बाप है ना, फिर बताओ लौकिक और पारलौकिक दो बाप हुए ना। पारलौकिक बाप है तो बेहद का वर्षा मिलेगा, हद का बाप है तो हद का वर्षा मिलेगा। तुमको कौन सा वर्षा चाहिए? हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, नीचे गिरते गए या ऊपर उठे। बेहद के बाप से वर्षा लेंगे तब तो सतो प्रधान बनेंगे। तमो प्रधान बने हो कलयुग में। सतो प्रधान थे सतयुग में, जबकि तुम सब देवताएं थी। तो भी जब देवता थे, सतो प्रधान थे, तो इन बातों को नहीं जानते थे। उस समय बाप को भी नहीं जानते थे। बेहद का बाप क्या है देवताओं तो जानते ही नहीं। और तुमको तो बाप याद पड़ता है, तो तुम्हारा तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। अपन तो जानते हैं कि हमको तो विश्व की बादशाही ही याद आती है, और वो विश्व की बादशाही हमारी फिर से स्थापन हो रही है। इस बादशाही को पाने के लिए हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी कितनी हिम्मत करते रहे, कितना प्रयास करते रहे, फिर भी विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो कि बाहुबल से कोई विश्व के ऊपर राजाई नहीं कर सकता। बाहुबल से सारी दुनिया के दिलों को कोई नहीं जीत सकता। तुम तो सारी दुनिया के दिल को जीत लेते हो। बाहुबल की बात ही नहीं, तो योग बल की बात है। शिव बाबा के मंदिर में चले जाओ, सामने चित्र लगा दो, फिर समझाओ। शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। अच्छा, बच्चों को बताइए। आज का प्रातः क्लास है 7 अप्रैल 1968। मीठे मीठे टालीग्रामों अथवा रूहानी बच्चों के प्रति भगवानवाद। मीठे मीठे नहीं है, दिल कड़ुआ कर देते हैं। रूहानियत की स्टेज में नहीं रहते, घड़ी घड़ी देवान में आते हैं। उनके प्रति भगवानवाद नहीं है या नहीं है? उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, क्योंकि बाप रूहानी है और रूहानी बच्चों को ही समझाते। ये तो बच्चे समझते हैं
हम सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तो हम ही इन बातों को समझेंगे। ये बात याद रखना है, तो नशा चढ़ता रहेगा। हम ही थे, और फिर 84 जन्म लेते लेते अभी कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी हिंदू धर्म कहलाने वाले बन गए। कैसे बन गए हैं वो भी बताना चाहिए। कैसे बन गए हैं? पावन देवता धर्म के थे, फिर अपन को हिंदू कहलाने वाले कैसे बन गए? क्या कारण हुआ? पहले निर्विकारी थे, फिर विकारी बने। जब विकारी बने, बस इंद्रियों से आचरण करने वाले बन गए, तो अपन को देवता कह न सके, तो हिंदू कहलाने लग पड़े। भाषण करते हो तो टॉपिक्स रखते हो ना। ये पत्रे तो बाबा ने छपवाए हैं, टॉपिक्स दी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत ही मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिए है। अभी तुम तो जानते हो कि आदि सनातन देवी देवता कौन थे। आदि माने क्या और सनातन माने क्या? आदि माने लक्ष्मी नारायण की पहली डायनेस्टी है, उनसे भी पहले फर्स्ट डायनेस्टी का फाउंडेशन डालने वाले आदि, जिनके द्वारा नई सृष्टि की आदि हुई। और फिर सनातन माने पुराने से पुराने। वही पुनर्जन्म लेते लेते अभी यह बने हैं। ये बात भगवान बैठ समझाते हैं। समझाने वाला कोई देहधारी मनुष्य नहीं है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। उनको अपनी देह नहीं है। देह के बिल्कुल विपरीत है। देह में आसक्ति रखने वाला नहीं है। तुम सब बनते हो देहधारी। अभी विदेही बनने की प्रैक्टिस करते हो। तुम सभी आत्माओं को अपनी अपनी देह है, और एक शिव बाबा ही है जिसको अपनी देह नहीं होती है। तो फिर अपन को ऐसे समझाना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अभी हम क्या बन रहे हैं। तो देखो ये ड्रामा कैसा बना हुआ है। ये बात भी तुम अभी समझते हो। ये देवी देवता धर्म भी पवित्र गृहस्थाश्रम था, और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले पवित्र गृहस्थाश्रम में नहीं थे। औरों का पवित्र गृहस्थाश्रम नहीं कहेंगे। अभी भी पवित्र गृहस्थाश्रम नहीं है। पवित्र गृहस्थाश्रम ये नाम ही निकल गया है।
क्यों? गृहस्थाश्रम नाम रह गया और पवित्र शब्द उसमें से निकल गया। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ इंद्रियों से अपवित्रता होती रहती है। आश्रम में तो सदैव पवित्र ही रहते हैं ना, तो पवित्र गृहस्थाश्रम होना चाहिए। नई दुनिया कितना बड़ा शिवालय था, पवित्र आश्रम था। अब इस वैश्यालय को आश्रम थोड़ा ही कहेंगे। ये अक्षर भी अच्छी रीति धारण करना है। जहाँ पवित्रों को आश्रय मिले और जहाँ पवित्र आत्माओं को आश्रय ही न मिले, आसरा ही न मिले, वो तो वैश्यालय हो गया। बहुत है इन बातों को धारण कर फिर औरों को भी पॉइंट सुनाते, परंतु मनुष्य तो बड़े ही पत्थर बुद्धि है। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप आकर के हमको समझा करके पारस बुद्धि बनाते। पारस बुद्धि बनाते हैं तो औरों को भी पारस बुद्धि बनाने लग पड़ते हो। पारस बुद्धि नहीं बनाते हैं तो समझो कि पत्थर बुद्धि। बाप ही आकर के देवी देवता धर्म का बनाते हैं। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है। अभी आदि सनातन हिंदू धर्म तो नहीं कहेंगे। हिंदू धर्म कोई आदि का थोड़े ही है, इसे सनातन थोड़े ही कहेंगे। देवी देवताओं को ही आदि सनातन कहेंगे। बाबा ने तो बहुत बार कहा है आदि सनातन धर्म वालों को पकड़ो। बोलो। इस चौपड़ी में लिखो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो या पवित्र हिंदू धर्म के हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कितने जन्म लेने वाले हैं। पूरे 84 जन्म आदि है माना 84 के चक्र में आने वाले हैं। उनको मालूम पड़े ना। ये नालिश तो बहुत सहज है। सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मुझ पड़े हैं और ये मुझने की भी ड्रामा में नूद है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का ये ड्रामा में पार्ट है। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते चीची बन गए। भारत अभी क्या बन गया? पहले ये भारत कितना ऊंच था। भारत की बहुत महिमा करनी चाहिए।
अभी फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। आगे चल करके तुम्हारी बातों को समझेंगे जरूर। तुम बोल सकते हो। घोर नींद से जागो, बाप को याद करो और वर्षा ले लो। तुम बच्चों को तो बहुत बड़ी खुशी रहनी चाहिए सारा दिन। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पदमा पदम बाकी खाली स्टूडेंट कोई होता ही नहीं। समझते भी हो जो हम थे उतना ऊंच फिर हम फिर बनेंगे। छांट छांट करके फिर वो ही निकलेंगे। क्या मतलब हुआ है? छांट छांट के फिर वो ही निकलेंगे हम। माने जो जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। छठी छठाई देवी आत्माएं धर्म की वही और धर्म में चली गई है। वो श्रेष्ठ आत्माएं फिर छांटी जाती है और उनमें से फिर फिल्टर होकर के इधर आते हैं। देखा जाता है कौन कन्वर्ट हुए हैं जास्ती और कौन कम कन्वर्ट हुए हैं। तुम तो हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। प्रदर्शनी में कोई थोड़ा भी सुनकर के जाते हैं तो वो भी प्रजा बन जाती है। माना प्रदर्शनी में आए और थोड़ा सुना, थोड़ा सुन करके रेगुलर स्टूडेंट तो बने नहीं, पढ़ाई पूरी पढ़ते नहीं है, धारणा भी करते नहीं है, सेवा भी करते नहीं है, प्रजा तो बन जाते हैं। क्योंकि थोड़ा सुना, कान हिलाई तो थोड़ा प्रभावित तो हुए ना। प्रभावित तो माना ही क्या बन गए? प्रजा बन गए। क्योंकि उन्होंने अविनाशी ज्ञान रत्नों का विनाश तो जो होता नहीं है वो धारण तो किया। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर बढ़ती जाएगी। क्या कहा? ये नहीं कहा कि दिन प्रतिदिन इनकी अथवा इनके फॉलोअर्स की संस्था जोर बढ़ती जाएगी। इनकी संस्था जोर बढ़ती जाएगी। जो बाप के सन्मुख बैठकर पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संस्था जोर बढ़ती जाएगी। इनकी संस्था और तुम्हारी संस्था में फर्क क्या है? उनकी में ना ब्रह्मा क्या? ब्रह्मा की। हाँ, इनकी संस्था है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और तुम्हारी संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही नहीं। तुमको तो डायरेक्शन मिला हुआ है। वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द निकाल दो। क्या लिखो? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
फिर 7 सेंटेंस पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? है ना? मजबूरी से लिखेंगे, गवर्नमेंट का ऑर्डर निकलेगा तो लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखेंगे? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि ये आध्यात्मिक नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, सिवाय सुप्रीम स्पिरिट के और कोई दे ही नहीं सकता। स्पिरिचुअल माना ही ईश्वरीय नॉलेज है। तो तुम्हारी संस्था जोर बढ़ती जाएगी, फिर धीरे धीरे तुम्हारे पास मच्छरों सदस्य आते जाएगी। जो अभी थोड़ा सुन करके जाते हैं वो भी भीड़ लगावेंगे। आस्ते आस्ते तुम्हारे धर्म की स्थापना होती जाएगी। कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर के ढेर मनुष्य जाते हैं। परंतु यहाँ तो वो बात ही नहीं है। अभी हम तो समझते हैं कि जैसे वह तो चरिए बंदर हिरण्यकश्यप बिच्छू टिंडन आदि हैं। रामायण में भी कथा है, बिल्कुल ठीक है। कैसी राम की सेना दिखाते हैं, बल सिकल मनुष्य की है परंतु सीरत उनकी क्या बतावे। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। दुनिया में ये जो भी दुनियावी हैं ये सभी न देखने की है। ये तो सभी किचड़ा है जो भस्म हो जाने वाला है। दिल में आता है, समझते हम ये क्या देखते हैं। जो भी मनुष्य आदि देखते हैं ये सभी क्या है? बाहर वालों की ही बात की जाती है। ये कोई संगम युगी है क्या? तुम तो संगम युगी ब्राह्मण हो और इस संगम युग को और कोई जानते भी नहीं है। तुम्हारे में भी ऐसे बहुत हैं जिनको संगम युग याद ही नहीं रहता। ये संगम युग है, इतना भी सिर्फ याद करो तो सिद्ध हो कि सतयुग में जाने वाले हो। अभी हम संगम पर हैं, पहले हमको घर जाना है तो जरूर पवित्र भी बनना है। अंदर में हम समझते हैं ये तो जैसे सभी बेहतर हैं क्योंकि बाहर खाते हैं। ये विकार में जाने वाले बड़े कसाई हैं। विकार माना ही विपरीत कार्य है, दुखदाई कार्य करने वाले। बड़े ही प्यार से कटारी चलाते हैं, एक दूसरा खून करते हैं।
ये छुरी चलाने में इनको कितनी शहरत आती है तो सारे ही विकारी होते और विकारी कटारी बिगाड़ रह भी नहीं सकते हैं। अभी बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो। ये विपरीत कार्य है। बाप ने जो कर्मा कर्म विकर्म की गति समझाई है उसको समझना चाहिए ना। ये विकार आदि मध्यंत दुख देता है। 7 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। बाबा बहुत कड़े कड़े अक्षर कह देते हैं। देवियों को भी कटारी दिखाई है। इन देवियों को इतनी भुजाएं क्यों देते हैं? जैसे रावण को ढेर की ढेर भुजाएं दी है, वैसे देवियों को भी ढेर की ढेर भुजाएं दी है। क्या मतलब? विष्णु और शंकर को तो ज्यादा में ज्यादा 4 ही भुजाएं देंगे और देवियों को रावण को ढेर की ढेर भुजाएं देते हैं। तुमको तो इतनी भुजाएं नहीं है, परंतु रावण संप्रदाय है ना, इसलिए भुजाएं भी दे दी है। रावण संप्रदायवासी ही उनकी पूजा करते हैं। इनकी हैं? इनकी रावण की तो कोई पूजा करता नहीं है। किसकी पूजा की बात है? देवियों की पूजा रावण संप्रदाय वाले ही करते हैं। देवियों की पूजा करना गोया रावण की पूजा। फिर देखो उनकी इंसल्ट भी कितनी करते हैं। देवियों को सजाए कर पूजा आदि करके फिर कहते हैं डूब जाओ। अगर नहीं डूबती है तो उनके ऊपर चढ़ाई करके भी डुबो देते हैं। कितनी नॉनसेंस बुद्धि आसुरी मनुष्य हैं। कहाँ के? बाहर की दुनिया के? ब्राह्मणों की दुनिया या ब्राह्मणों की दुनिया में भी है? ब्राह्मणों की दुनिया हैं? हैं? शूटिंग हुई कि नहीं हुई अभी? हैं? नहीं हुई? हो रही बेसिक में तो हुई होगी। हैं? नहीं हुई? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जिनकी बुद्धि में बैठता जाता है ये अनेक भुजाओं वाली देवियां हैं, जिनकी सैकड़ों भुजाएं हैं। और भगवान अकेला प्रत्यक्ष होता है कि भुजाओं के साथ प्रत्यक्ष होता है? हैं? सारी दुनिया एक और एक आत्मा एक और दूसरी ओर। तो जिनकी बुद्धि में बैठता जाता है ये भगवान है और ये रावण संप्रदाय है।
तो फिर उनको डुबो देते हैं। इनको जिनको पहले मंदिर बनाए कर बड़ी पूजा करते थे, मंदिर कैसे बनाते हैं? मकान बना के देते हैं कि नहीं? पूजा करते हैं कि नहीं? बाल बच्चों को अन्न पानी उतना नहीं देंगे और देवियों की जाकर पूजा करेंगे। फिर बाद में कितनी इंसल्ट करते हैं, डुबो देते हैं। डुबो देना माना है उनका मान मर्तबा खलास कर देना। इतनी नॉनसेंस बुद्धि, आसुरी बुद्धि है। समझ में कुछ भी नहीं आता। और ही लड़ने लग पड़ते हैं। तुमने देखा ना, हिरण्यकश्यप तुम्हारा मांडवा ही उड़ाने लगा। तरफ इशारा किया। सन्यासी था जिसने अपने शिष्यों को लेकर के जो प्रदर्शनी का मांडवा लगा हुआ था उसको उखाड़ दिया। ये आकासुर, बकासुर, ये सभी नाम इस समय संगम युग के हैं। तुम जानते हो उनका भी ये ड्रामा में पार्ट है। विघन डालेंगे, भिख के लिए कितना तंग करते हैं। कहते हैं भिख दो, नहीं तो हम नीचे टाप से गिरते हैं, या तो गोली खा लेते हैं। अरे बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो काम महाशत्रु को जीतना है या उसके लिए आपघात करना है? ऐसे ऐसे कसाईयों से बच करके बच्चियां आती हैं। कितनी मुश्किलात होती है। और कसाई तो मेल हैं। फीमेल से भी कोई कोई कसाईनियां होती है, बड़ा तंग करती है। ये पूतना याद है साहब इस समय की। जो बेकारों के लिए तंग करती है। अब तुम बच्चों को कितनी समझानी मिलती है। कितने ढेर मनुष्य है दुनिया में, तुम एक एक को कहाँ तक बैठ समझावेंगे? एक को समझाए भी देवे तो दूसरा फिर उनको कहेंगे अरे इन्हों को तो जादू लग गया, तो पढ़ाई छोड़ देते। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को पकड़ना चाहिए। क्या कहा है? कैसे पता चले कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का है? वो निशानी बताई क्या? थोड़ा भी सुनावेंगे तो झट चटक पड़ेंगे।
समझाते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, कहाँ पढ़ाई पढ़ी, किसने विष्णु का मालिक बनाया, ये मनुष्य से देवता कैसे बने। जरूर इनका अंतिम जन्म होगा। मनुष्य नर से नारायण बने ना। 84 जन्म पूरा करके यह बने हैं। जिनको सर्विस का शौक है वो इसी बात में लगे रहते, उन्हें और कुछ सूझेगा ही नहीं। और सभी तरफ से मोह आदि उनका टूट जाता है। हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं सबको भूल जाना है, जैसे कि देखते हुए देखते ही नहीं। See no evil, hear no evil। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे ना, जैसे वाम मार्ग में गिरने वाले देवताओं के चित्र दे दिए। कहाँ की यादगार है? वाम मार्ग में गिरने वाले देवताओं के जो चित्र हैं ये कहाँ की यादगार है? द्वापर युग में नीचे गिरे हैं तब की यादगार है क्या? हाँ, द्वापर में देवताएं नीचे नहीं गिरे हैं? कहाँ? संगम में गिरे। संगम युगी द्वापर युग की शूटिंग में देवताएं नीचे गिरे। वैसे ये बंदर मिसल बनने हैं तो बंदरों का ही चित्र बनाया है, समझते तो कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं जो सृष्टि की रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। इसलिए बाबा को कहाँ बाहर जाने की दिल ही नहीं होती है। बच्चों को आफरीन देता हूँ तो समझा करके लायक बनाते हैं। प्राइज भी इन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखलाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे? पहला नंबर कौन सी राजधानी की प्राइज है? अरे राजधानी स्थापन होती है तो डायनेस्टी चलती है ना। पहली डायनेस्टी, दूसरी डायनेस्टी। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज और सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज। और ये प्राइज कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है ये प्राइज? अरे संगम युग में ये प्राइज मिलती है। किससे मिलती है? शिव बाबा से प्राइज मिलती है। बस 2 ही प्राइज मिलती है, सूर्यवंशी प्राइज, चंद्रवंशी प्राइज और इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी प्राइज नहीं मिलती है। अपने पार्ट को पहचानते नहीं है क्या? किसने ज्ञान दिया? जो अपने पार्ट को पहचान लेते हैं
बाबा अभी नाम नहीं बतलाते हैं। अभी माने कब? मैं ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय बताया कि बाबा अभी नाम नहीं बतलाते हैं, आगे चल करके नाम भी उनके डिक्लेयर हो जाएंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। पहला नंबर सूर्यवंशी राजधानी, दूसरा नंबर चंद्रवंशी राजधानी। नंबरवार में कौन कौन होंगे? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि आदि। ऐसी ऐसी उल्टी बातें सुनाते हैं, फिर उनको मना करते हैं। किसी को सुनाना नहीं, बहुत बातें बना करके सुनाते हैं शैतानी की। अब शैतान क्या करेगा? शैतान माना क्या और भगवान माना क्या है? शैतान शैतानी की बातें सुनाकर क्या बनावेगा? शैतान बनाएगा, विकारी बनावेगा। और भगवान भगवान आत्माभिमानी देवता बनावेगा, निर्विकारी बनावेगा। अच्छा, बच्चों को